नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आप सबका फिर एक बार मैत्री दोस्ती कॉर्नर इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज बोध कथा इस सेगमेंट में हम एक कथा जानेंगे जिसका नाम है खुद से पूछो। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मैं अपना दिमाग कैसे शांत रख सकता हूँ। इस पर गुरु ने कहा, मैं इस समय बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ, इस कारण तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। एक काम करो, तुम्हारे पहले धर्म भाई से पूछो। शिष्य ने गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने पहले धर्म भाई से यही सवाल किया। पहले धर्म भाई ने कहा, मेरे सर में दर्द है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, तुम्हारे दूसरे धर्म भाई से पूछो। शिष्य ने अपने दूसरे धर्म भाई से फिर वही प्रश्न किया। इस पर दूसरे धर्म भाई ने कहा, मेरे पेट में दर्द है, तुम जाकर यही सवाल हमारे गुरुजी से पूछो। शिष्य फिर से गुरुजी के पास गया और उन्हें कहा, गुरुजी, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं मेरा प्रश्न लेकर मेरे पहले और दूसरे धर्म भाइयों के पास गया था, परंतु किसी ने भी मुझे जवाब नहीं दिया और फिर से आपके पास ही भेजा। इस पर गुरुजी ने कहा, तुम सच में नादान हो। तुमने जिनसे भी ये सवाल किया उन सभी ने तुम्हें जवाब दिया था। शिष्य ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं गुरुवर। गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, शिष्य, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे हाथ में ही है, कोई और तुम्हारी समस्या दूर नहीं कर सकता। वैसे ही तुम्हारा दिमाग कैसे शांत किया जाए, इसका उत्तर भी केवल तुम्हारे ही पास है और तुम्हारे सिवाय इस विषय में दूसरा कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इसके लिए प्रथम तुम्हें खुद को समझना और खुद से बात करना जरूरी है। दिमाग की शक्ति यानी कि माइंड पावर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस शक्ति को योग्य सकारात्मक दिशा देना जरूरी है, जिससे भय, क्रोध आदि दूर होकर मन और बुद्धि की शांति प्राप्त होगी। इसके लिए तुम्हें किसी और की सहायता की क्या जरूरत। शांत चित्त रख खुद से पूछो, तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं का जवाब मिलेगा, क्योंकि ये सारे जवाब भीतर ही मौजूद होते हैं। इस तरह शिष्य को जीवन का एक महत्वपूर्ण ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। पसंद आया होगा तो इसे जरूर शेयर और लाइक करें और मैत्री दोस्ती कॉर्नर ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा मित्र परिवार बढ़ाएं। इसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए विषय पर गपशप करने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।